नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। आज जैनियों की संपन्नता तो सबको दिखाई देती है, पर जैन समाज के भीतर छिपी गरीबी बहुत कम लोगों की दृष्टि में आती है। ऐसी स्थिति में समाज की दृष्टि को संवेदनशील बनाने का उपाय क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल सही प्रश्न है। आशीर्वाद है कि हम देख रहे हैं हमारी जैन समाज में बहुत गरीबी भी है, स्थिति खराब है, लेकिन हमने बाहर से इतना आवरण ओढ़ रखा है कि हम प्रदर्शित नहीं होने दें, क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। बस यहाँ पर हमारी इज्जत का सवाल है, और इस इज्जत के कारण से, उस स्वाभिमान के कारण से वह मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। समझ गए ना? तो वह इतनी गरीबी होने के बाद भी वह किसी से मांगने नहीं जाता है। तो इस गरीबी को दूर करने का उपाय ये है, हम गरीबी दूर करना भी चाहते, लेकिन कुछ लोग आते नहीं। हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारे खाने के लाले पड़े। भैया ठीक है, हम बता रहे उस क्षेत्र में चले, महाराज हम वहाँ समाज की नौकरी नहीं कर सकते। भैया तुम्हें गरीबी है, चलो हम एक ठेला दिलवा रहे, मुझे 5,000 रुपये दिलवा रहे, चलो दुकान मंदिर के सामने एक ठेला लगाओ सब्जी का, और पूरी समाज को मैं कहूँगा भले ये 10 पैसा महंगी दे, लेकिन तुम्हें किससे लेना है? इससे लेना, समाज से लेना। वो क्यों से नहीं उठेगा? लेकिन महाराज हम नहीं कर सकते। ऐसा हमने कई लोगों से कहा। तो भैया ये अपनी लाज रखना है तो आपको ये मेहनत भी तो करना पड़ेगा। सो दूसरों की नौकरी की अपेक्षा अपना हाथ ठेला लगाओ ना, क्या बात हो गई है? मेहनत से कमाओ और अच्छे ढंग से करो। लेकिन वो जो छुपा के रखते हैं वो गड़बड़ है। इसलिए यदि ऐसी स्थिति है तो उसको अपन को करना चाहिए दूर। अभी है, इसलिए इस प्रश्न को कभी और प्रवचन के माध्यम से रखेंगे। आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न के रूप में बहुत ही मार्मिक प्रश्न यशवंत सिंघई, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। उनका प्रश्न ये है भगवान कि जैन आगम के अनुसार क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा फार्मूला है जिससे यह जाना जा सके कि किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी सद्गति हुई होगी या दुर्गति हुई होगी? क्योंकि सामाजिक जीवन में तो लोग अनुसार के आधार पर यदि किसी की मृत्यु के बाद ज़्यादातर लोग बहुत दुखी दिखते हैं या ज़्यादातर लोगों की आंखों में आंसू आते हैं तो कहते हैं कि इसकी सद्गति हुई होगी। और यदि किसी की मृत्यु के बाद यदि ज़्यादातर लोग कहें, सुने जाएं कि चलो अच्छा हुआ कि निपट गया, तो लोग अनुमान लगाते हैं कि इसकी दुर्गति हुई होगी। गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार सद्गति दुर्गति की व्यवस्था क्या है? सदगति और दुर्गति की व्यवस्था केवल ज्ञानी के हाथ में है। वो ही बता सकते हैं, अवधि ज्ञानी बता सकते हैं, क्योंकि कर्म अति सूक्ष्म होते हैं, ये पौद्गलिक होते हैं, और ये पुद्गल की 6 प्रकार की पर्याय होती। एक स्थूल जैसे ये लकड़ी है, पत्थर है, ये स्थूल कहलाता है। मतलब यदि उसको तोड़ दिया जाए तो वो पुनः मिलता नहीं है, और हमारी देखने में स्पष्ट आता है। ऐसे कर्म नहीं है कि हम देख करके बता सकें। फिर स्थूल वो है कि जो 2 भागों में बढ़ जाए पुनः मिल जाए, जैसे पानी है, दूध है, रस है, 2 गिलास में अलग अलग करो और फिर मिलाओ तो एक, वो स्थूल कहलाता है। फिर स्थूल सूक्ष्म,
स्थूल सूक्ष्म वो है कि जो हमारे पकड़ में आ रहा है इंद्रियों से, पर देखने में नहीं आ रहा। जैसे शब्द इंद्रियों से पकड़ने में आ रहा है पर देखने में नहीं, छाया, छाया जैसे अपन को देखने में आ रही है, किससे? आंखों से, तो वो स्थूल हो गए। अब उसको पकड़ो तो पकड़ सकते क्या? नहीं पकड़ सकते, वो हो गई स्थूल सूक्ष्म। फिर सूक्ष्म स्थूल, जो हमारी देखने में तो ना आए पर अन्य इंद्रियों से पकड़ने में आ जाए, जैसे शब्द है, हवा है, ये कैसे है? अन्य इंद्रियों से पकड़ में आ रहे हैं लेकिन देखने में नहीं आ रहा है, तो वो कहलाते सूक्ष्म स्थूल। फिर आता सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या? ये पुद्गल वर्गणाएं, जैसे यहाँ से वहां तक जा रही है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे। एक्सरे है, वो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक क्रिया हो रही। अब सूक्ष्म जो पुद्गल परमाणु कर्म वर्गणाएं वगैरह है, वे इतनी सूक्ष्म है कि वो हमारी पकड़ में नहीं आती हैं। इसलिए अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम बता सकें कि वो उसकी सदगति हुई कि दुर्गति हुई। इतना ही कह सकते, अनुमान से, बाहर की क्रियाओं से, बस इतना अनुमान से बता सकते हैं। वास्तविकता अभी ऐसा कोई ज्ञान जैन दर्शन में नहीं है। जो पकड़ में नहीं आ रहा है उसकी क्यों चिंता कर रही हैं? जो पकड़ में आ रहा है उसको पाने का प्रयास करिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।